गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6 ट्रैवल इन बोहेमिया। बोहेमिया में संकट या फिर बोहेमिया संकट। इसके ऑथर है आर्थर कॉनन डॉयल। अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में पढ़ते हैं। आर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लेजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वाटसन। आर्थर कॉनन डॉयल एक स्कॉटिश लेखक थे जो कि प्रसिद्ध कल्पित पात्र शर्लॉक होम्स और उसके वफादार सहायक डॉक्टर वाटसन की रचना के लिए प्रसिद्ध थे या जाने जाते हैं। ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स। उन्होंने 60 से भी अधिक रचनाएं, जिसमें शार्लॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज यानी कि रहस्यमय कहानियाँ लिखी, विच अट्रैक्टेड द रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने यानी कि इन रचनाओं ने करीब करीब विश्व के सभी पाठकों को आकर्षित किया। सम ऑफ हिज नोटेबल शर्लॉक होम्स वर्क इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ शर्लॉक होम्स, The Adventure of Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Casebook of Sherlock Holmes and Memories of Sherlock Holmes। यानी कि उनकी जो शेरलॉक होम्स की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उनमें द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, द हाउंड ऑफ बेस्करविल, द कैसबुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेमोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स भी शामिल है। He also wrote many non-fictional books। उन्होंने कल्पित किताबें भी लिखी, वर्क्स ऑफ फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड पोइट्री, एंड ऑल्सो क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर्स नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर एंड रोट ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम। यानी कि उन्होंने कुछ अकल्पित पुस्तकें लिखी जिनमें वर्क्स ऑफ फैंटेसी, साइंस फिक्शन और ऐतिहासिक उपन्यास और कविताएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रोफेसर चैलेंजर के नाम पर कुछ कल्पित पात्रों की रचना की और उनके ऊपर अपने उपन्यासों की एक श्रृंखला शुरू की। अब अबाउट द लेसन के बारे में है तो देखते हैं क्या लिखा इस लेसन में। वेन एवर शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ Irene Elder, it was in terms of great respect। यानी कि जब कभी शर्लॉक होम्स आयरन एल्डर से बातें करते थे तो यह एक बहुत सम्मानित तरीका होता था। यानी कि जब कभी भी शर्लॉक होम्स आयरन एल्डर से बातें करते तो उनका बातों करने का जो तरीका था वो बहुत सम्मानित होता था। She was always the woman, क्योंकि वह एक विशिष्ट औरत थी। द वुमेन आया ना, इसका मतलब विशिष्ट औरत। This did not mean that he was in any way sentimental about her। इसका मतलब यह नहीं था कि वे किसी भी तरह उनके प्रति भावुक थे। कौन? शेरलॉक होम्स। But throughout his long career, Irene Elder had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself। परंतु इन सब के पीछे उनका एक लंबा कैरियर आयरन एल्डर का था। वह उन कुछ व्यक्तियों में से थी जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया था कि वह भी उतनी ही चतुर है जितने कि शेरलॉक होम्स स्वयं। यानी कि उनका सम्मान प्रकट करने का कारण कोई भावात्मक रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि इसके पीछे
आयरन एल्डर स्वयं थी, जो कि एक इस तरह का व्यक्तित्व थी जिसने शेरलॉक होम्स के सम्मान ही चतुरता सिद्ध की हुई थी, यानी कि वह उनके सम्मान ही चतुर थी। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे when a tall, handsome man dressed in the uniform of a foreign country came to see him। अब यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि खैर एक दिन मैं होम्स के अपार्टमेंट या फिर फ्लैट या फिर कक्ष, कुछ भी बोल सकते हैं, कि खैर एक दिन मैं होम्स के घर पर था जब वहाँ एक लंबा, सुंदर और एक विदेशी की सम्मान पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। द मैन वोर ए मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकंड पर्सन। और उस व्यक्ति ने मुखौटा पहना हुआ था और वह दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का बहाना कर रहा था। प्रिटेंडेड, बहाना करना, दिखावा करना। बट होम्स सून रिकग्नाइज्ड द मैन। परंतु होम्स ने शीघ्र ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। एड्रेस्ड हिम एज योर मैजेस्टी एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया। यानी कि होम्स ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और उसे महाराज कहकर संबोधित किया, और उस व्यक्ति को भी तुरंत यह स्वीकार करना पड़ा कि वह बोहेमिया का राजा था। ही हैड कम, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance। और उस व्यक्ति ने कहा कि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले में शेरलॉक होम्स की सहायता लेने के लिए आया था। It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been a Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler। It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 वर्ष पहले राजा बनने के पूर्व वह वर्षा में एक भ्रमण के लिए गया हुआ था और वहाँ अमेरिकन अभिनेत्री, एक सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री के प्यार में पड़ गया जिसका नाम था मिस आयरन एल्डर। यानी कि वो राजा बताता है कि ये 5 साल पहले की बात है, जब मैं राजा बना था उससे पहले की बात है कि मैं एक बार वर्षा के भ्रमण पे गया हुआ था और वहाँ की एक सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री जिसका नाम आयरन एल्डर था, मैं उसके प्रेम में पड़ गया। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन। और उन्होंने आगे उसे स्पष्ट किया कि मैं उस समय एक राजकुमार था। कहने का मतलब कि राजा मेरे पापा थे और मैं एक राजकुमार था, यानी कि मैं उत्तराधिकारी था कि नेक्स्ट राजा मैं ही बनूंगा। एंड आई वॉज यंग, और मैं युवा भी था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकम किंग, और कुछ ही समय के बाद मैं राजा बना। आयरन एल्डर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और आयरन एल्डर है वो शाही रकत से संबंध नहीं रखती है, कह सकते हैं कि शाही खानदान से संबंधित नहीं है। माई फैमिली एंड द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एल्डर अप। मेरे परिवार और सरकार के सदस्यों ने इस मामले के बारे में पता लगा लिया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझ पर जोर डाला कि मुझे मिस एडलर को अभी त्यागना है। आई लव्ड हर डीपली बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री। और उन्होंने कहा कि मैंने उससे बहुत प्रेम किया है, परंतु मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व है वो स्वाभाविक रूप से मेरे देश के लिए है। द किंग वेंट टू एक्सप्लेन दैट he was now about to be married to a princess of one of the neighboring countries, and that Irene Adler, who was still apparently in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all।
और उन्होंने कहा, यानी कि राजा ने आगे कहना जारी रखा कि वह अब अपने किसी पड़ोसी देश की राजकुमारी से शादी करने वाले थे और आयरन एल्डर, जो कि स्पष्ट रूप से अभी भी उनसे प्रेम करती थी, उसने कहा था कि वह उस राजकुमारी को सब कुछ बता देगी, यानी कि एक पत्र के माध्यम से लिखकर बता देगी। कहने का मतलब राजा वहाँ पे आता है और हेल्प चाहता है और वो बताता है अपनी उस पूरी कहानी के बारे में कि किस तरह से वो 5 साल पहले वर्षा में गया था और वहाँ एक अमेरिकन अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया और जैसे ही वो राजा बना तो उसका प्रथम उत्तरदायित्व अपने देश के प्रति है और जो अभिनेत्री थी जिसे वो प्रेम करता था वह शाही खानदान से संबंधित नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके परिवार वालों ने और जो सरकारी मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने उसका विरोध किया और उसे छोड़ने के लिए कहा। तो राजा अब उसे छोड़ना चाहता है, परंतु वो उसकी प्रेमिका अभी भी उससे प्रेम करती है, इसलिए वो उसे धमका रही है कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आपकी ये सारे बातें आपकी उस पत्नी को बता दूंगी जिससे आप शादी करने जा रहे हो। उसके बाद में शेरलॉक बोलते हैं, इज इट मनी मिस एडलर वांट्स आस्क्ड होम्स, यानी कि होम्स ने पूछा कि क्या एडलर है वो धन चाहती है, यानी कि वो पूछते हैं कि क्या ऐसा मैटर है कि वो आपसे कुछ हड़पना चाहती हो, धन लेना चाहती हो। हेवंस नो सेड द किंग, राजा ने कहा भगवान के लिए ऐसा मत कहो। हेवंस नो सेड द किंग, राजा ने कहा भगवान के लिए ऐसा मत कहो। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, यानी कि वह उस तरह के व्यक्तित्व वाली औरत नहीं है। शी सिंपली इंस्टेड दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूज टू लेट मी मैरी समवन एल्स, वह सामान्यतः जोर देते हुए कहती है कि वह अब भी मुझसे प्रेम करती है और किसी दूसरे से शादी करने से मना करती है, यानी कि वो मेरे द्वारा किसी अन्य से शादी किए जाने का विरोध करती है और वो अभी भी मुझसे प्रेम करती है, इसलिए ऐसा कर रही है, न कि वो किसी धन के लिए। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स। होम्स ने कहा मैं मानता हूँ कि उसके पास आपके कुछ पत्र है, परंतु हम उन्हें झूठा साबित कर सकते हैं। यानी कि होम्स यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, क्यास लगाते हुए कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि हो सकता है आपके लिखे हुए कुछ पत्र उसके पास हो तो अपने उनको झूठा साबित कर सकते हैं। उसके बाद में राजा बोलता है दे आर रिटन ऑन माई ओवन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओवन हैंड राइटिंग, और राजा कहते हैं कि वे मेरे स्वयं की लिखाई के अंदर और अपने निजी कागजों पर लिखे हुए हैं। शी ऑल्सो हैड माई फोटोग्राफ, और उन्होंने कहा कि वह उसके पास मेरे फोटोग्राफ भी हैं। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वाज स्टोलन एंड दैट योर हैंड राइटिंग वाज कॉपीड, एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ। उसके बाद में होम्स बोलते हैं और वो कहते हैं कि हम यह साबित कर सकते हैं कि कागजों को चुराया गया है और तुम्हारी लिखाई की नकल की गई है। एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और तुम्हारे फोटोग्राफ तो कोई भी खरीद सकता है, आपके फ़ोटो कोई भी खरीद सकता है क्योंकि एक राजा हो। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। तो उसके बाद में राजा कहते हैं कि दुर्भाग्य से कि मैं और वो दोनों एक ही फोटोग्राफ में साथ साथ हैं, यानी कि उन दोनों की एक साथ एक फ़ोटो क्लिक की हुई है। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स। होम्स ने कहा फिर तो ये बिल्कुल अलग मामला है। हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या आपने उससे किसी भी तरीके से उस फोटोग्राफ को वापस लेने की कोशिश की? तो उसके बाद में राजा बोलता है आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, और राजा कहता है कि मैंने पुलिस के द्वारा उसके कक्ष का निरीक्षण करवा लिया है, जांच करवा ली है। आई हैव हैड हर स्टॉप ऑन द स्ट्रीट एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, और उसके बाद में राजा कहता है कि मैंने उसे यहाँ तक कि गली में और यात्रा करने के दौरान भी रुकवाया है। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रैवलिंग बैग्स, परंतु
उन्हें यानी कि हमें उसकी जेब की डायरी में और यहाँ तक कि उसके उस बैग में भी कुछ भी नहीं मिला। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एल्डर इज ए ब्यूटीफुल वुमेन बट शी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। उसके बाद में वो कहते हैं, कौन, राजा कहता है कि श्रीमान होम्स, क्या तुम जानते हो कि आयरन एल्डर न केवल एक सुंदर औरत है परंतु वह बहुत अधिक बुद्धिमान और चतुर भी है। होम्स obtained all the additional information he could from the king and the next day left home early। होम्स जो भी अतिरिक्त सूचनाएं राजा से ले सकता था उन्हें एकत्रित किया और अगली सुबह वह जल्द ही निकल गया। यानी कि द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, यानी कि अगली सुबह उसने घर को जल्दी छोड़ दिया, यानी कि वो अपने काम पर निकल गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। और उसके बाद में लेखक कहते हैं, आर्थर कॉनन डॉयल कहते हैं कि संयोगवश मैं उनसे हमारे घर के बाहर या घर के सामने उस दौरान मिला जब वे अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। यानी कि जैसे ही वो अपने कार्य से वापस घर लौट रहे थे, संयोगवश उसी वक्त मैं हमारे घर के बाहर उनसे रात्रि के दौरान मिला। आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। और उसके बाद में लेके कहते हैं कि वस्तुतः मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उन्होंने अपना छद्म वेश एक वृद्ध टैक्सी ड्राइवर का बनाया हुआ था। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, यानी कि उन्होंने अपना जो हुलिया है उसको चेंज कर रखा था और उन्होंने एक वृद्ध टैक्सी ड्राइवर का हुलिया बनाया हुआ था। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एल्डर्स होम टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स एंड विद एनीबडी हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर। और लेखक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना पूरा दिन आयरन एल्डर के घर में किसी दूसरे टैक्सी ड्राइवर से बातें करते हुए या उस अन्य किसी भी व्यक्ति से जो मिस एडलर के बारे में कुछ भी जानता हुआ प्रतीत हो बिताया था। यानी कि जो होम्स है उन्होंने छद्म वेश के माध्यम से आयरन एल्डर के घर में प्रवेश किया, वहाँ कोई भी अन्य टैक्सी ड्राइवर था उससे बातें की या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति उन्हें लगा कि वो उस आयरन एल्डर्स के बारे में कुछ जानता है, उनसे बातें करते हुए अपना पूरा दिन बिताया था। ही हैड सीन हर पर्सनली एंड बाय वन मीन्स और अदर हैड एवन टॉक विद हर। उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी था और किसी न किसी माध्यम से उनसे बातें भी की थी। यानी कि किसने, होम्स ने किसी भी तरह अपना जुगाड़ लगाते हुए उन्होंने एक तो आयरन एल्डर को देखा, दूसरा उनसे बातें भी की। शी इज ऑल दैट द किंग से शी इज एंड मोर ही सेड। और उसके बाद में लेकर कहते हैं कि होम्स ने मुझे बताया कि वह जैसा राजा ने कहा था वैसी ही थी और उससे कहीं अधिक थी, यानी कि वो सुंदर भी थी और चतुर भी थी। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमैन, वह एक सुंदर औरत है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट। और उसके बाद में होम्स बताते हैं किसको, लेखक को, कि वो कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्यजनक बात भी पता लगाई। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन प्रीवियसली हर लायर। और वो कहते हैं कि मुझे एक आश्चर्यजनक बात का भी पता लगा कि आयरन एल्डर ने आज शाम 5 बजे अपने पुराने वकील श्रीमान गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी भी कर ली। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड। और वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि यह मामला या यह बात जो शादी करने की है वह इस मामले को और अधिक आसान बनाएगी या फिर और अधिक जटिल, यानी कि इस मामले को सुलझाएगी या फिर उसे उलझा देगी। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन हु नोज व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड ए लायर मे सी इन ए फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर। यानी कि यद्यपि
वह स्वयं एक सम्मानित व्यक्तित्व है। कौन? आयरन एल्डर की, यानी कि वो बताते हैं होम्स लेखक को कि यद्यपि वह स्वयं एक सम्मानित व्यक्तित्व है और जो जानती है कि उसके पति उसकी और बोहेमिया के राजा की एक साथ ली हुई फोटो से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक वकील है, वो उस फोटोग्राफ से अपना क्या फ़ायदा देख सकता है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, और वो कहते हैं हमें किसी न किसी तरह वो फ़ोटो से प्राप्त करनी चाहिए। आई एम श्योर द फोटोग्राफ इज इन हर होम एंड टुमारो वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट। और वो कहते हैं कि मैं निश्चित हूँ कि वो फोटोग्राफ उसके घर में ही है और कल वाटसन तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाकर मेरी सहायता करनी चाहिए। वाइल होम्स was telling me this we stood at the front door। और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि जिस समय होम्स मुझे ये सब बता रहा था, हम सामने के दरवाजे पे खड़े हुए थे। ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट पास्ट द स्ट्रीट, और एक युवा व्यक्ति एक लंबे कोट को पहने हुए उस गली में से गुजरा। गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन, और उस युवा व्यक्ति ने शेरलॉक होम्स को शुभ रात्रि कहा। यानी कि लेखक बोलते हैं कि जिस समय हम दोनों उस मैटर पे बात कर रहे थे, उसी दौरान एक युवा लंबा कोट पहने हुए वहाँ से गुजरा और उसने शेरलॉक होम्स को शुभ रात्रि कहा। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज सेड होम्स। तब होम्स ने कहा कि अब कौन शैतान है जो कि मुझे इस छद्म वेश में भी पहचान सकता था। यानी कि वो आश्चर्यचकित होता है होम्स कि मैंने तो अपना वेश बदला हुआ है, उसके बाद में भी ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे जानता है, इस छद्म वेश में भी मुझे पहचान लिया। दैट वॉइस ऑल्सो साउंड फेमिलियर, और उसके बाद में वो सोचते हैं कि वह आवाज़ तो बिल्कुल परिचित सी लगी। एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Iron Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park। एनीवे खैर, यानी कि पीछे की बातों को छोड़िए, आगे की बात करते हैं। खैर, अगले दिन दोपहर के 5 बजे के बाद होम्स ने अपने आप को एक पादरी के, प्रीस्ट का मतलब पुजारी या फिर पादरी के छद्म वेश में बनाया, और जिस समय सुश्री एडलर अपनी प्रतिदिन की सवारी के भ्रमण से उतरी तो वो उनके घर के सामने घूम रहे थे। कौन? शार्लॉक होम्स। जैसे यानी कि वो अगले दिन शाम को 5 बजे के बाद उन्होंने छद्म वेश एक पादरी का बनाया और एडलर के घर के सामने घूमने लगे, और जैसे ही एडलर उन्हें पता था कि शाम के समय अपनी प्रतिदिन के सवारी के भ्रमण से लौटती है, राइड इन द पार्क यानी कि बगीचे के अंदर। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केब, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट। जैसे ही उन्होंने अपनी टैक्सी से कदम बाहर रखा, होम्स ने घायल होने का बहाना किया। Several people came to help him and Miss Adler finally told them to carry him into her living room। बहुत से लोग उनकी सहायता के लिए दौड़े। किन की सहायता के लिए? होम्स की सहायता के लिए दौड़े, और सुश्री एल्डर ने अंततः उन्हें अपने शयन कक्ष में ले जाने के लिए कहा। किसे? होम्स को। यानी कि अंततः एडलर ने उन लोगों से कहा कि होम्स को उनके शयन कक्ष में ले जाया जाए। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो एंड ate a signal from Holmes inside. I threw some lighted pieces of paper into the room through the window। और उसके बाद में वो बताते हैं कि जैसा कि होम ने मुझे निर्देश दिया था, मैं उस पूरे वाक्य के दौरान, उस पूरी समय अवधि के दौरान बगीचे में ही उस शयन कक्ष की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था, और जैसे ही होम्स ने अंदर से मुझे संकेत किया तो मैंने कुछ जलते हुए
कागज़ के टुकड़े खिड़की के माध्यम से उस कक्ष में फेंके। यानी कि होम्स ने बहाना किया था, वो तो उस कक्ष तक जाना चाहते थे। तो जैसे वो उस कक्ष के अंदर पहुंच जाते हैं तो वॉटसन को उन्होंने वहां सहायता के लिए बुलाया हुआ था। तो वॉटसन भी उस शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़े हुए थे और उनके संकेत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही होम्स ने संकेत किया तो उन्होंने बाहर से उस खिड़की के माध्यम से कुछ जलते हुए टुकड़े अंदर फेंके। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट एंड आई देन डिस्पेयर्ड। और उसके बाद में वॉटसन यहाँ पे बताते हैं कि तभी वहाँ किसी नौकर ने आग आग चिल्लाया और मैं वहाँ से खिसक गया, यानी कि वहाँ से गायब हो गया। सेवरल आवर्स लेटर होम्स अराइव्ड होम। कुछ घंटों के बाद होम्स है वो घर पहुँचे। क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट। यानी कि अपने आप से पूरी तरह से खुश, और जो कुछ उन्होंने किया था हर तरह से जो भी उनकी चाल थी उससे वो संतुष्ट दिखे। यानी कि उनकी जो चाल थी उससे संतुष्ट थे और अपने आप से भी वो खुश थे। It is an old trick, Watson, he said, but it worked just as I expected. और उसके बाद में वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि यह एक पुरानी चाल है वाटसन, परंतु उसने जैसी मैंने आशा की थी वैसे ही कार्य किया। When someone cried fire, Iron Elder ran almost automatically to get the one thing of great importance in the house, the photograph। और वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आग आग चिल्लाया तो आयरन एल्डर एक स्वचालित ऑटोमेटिकली यानी कि स्वचालित मशीन की तरह, यानी कि मशीन की तरह अपने घर के अंदर किसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए दौड़ी जो कि फोटोग्राफ हो सकते हैं। यानी कि जैसे ही किसी ने आग आग चिल्लाया तो आयरन एल्डर है वो भी एक स्वचालित मशीन की तरफ दौड़ी कि किसी एक महत्वपूर्ण वस्तु का नुकसान ना हो जाए, और वो क्या था? फोटोग्राफ। इट इज़ हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स। और उन्होंने बताया कि यह दीवारों में ही किसी एक रहस्य में या गुप्त स्थान पर छिपाए गए हैं। She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of a few burning papers, she stopped। और उसके बाद में वो बताते हैं कि उसने उन फोटोग्राफ को नहीं हटाया क्योंकि जब उसने देखा कि आग तो केवल कुछ जलते हुए कागजों की है वह रुक गई। But she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden। परंतु उसने वो सब आवश्यक कार्य किए जो कि मुझे बताने के लिए पर्याप्त थे कि फोटोग्राफ कहाँ छिपाए हुए थे। यानी कि हो सकता है उन्होंने जानबूझ के किया हो या फिर किसी भी तरह से उन्होंने वो सब मुझे दिखाया कि वास्तव में फोटोग्राफ कहाँ छिपाए गए थे। टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग एंड द सेवरल पुलिसमैन एंड गेट द फोटोग्राफ्स। और उन्होंने कहा कि कल हम राजा और बहुत सारे सिपाहियों के साथ उन फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए जाएंगे। The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shock of his long career। अगली सुबह हालांकि जब होम्स मिस एडलर के घर गए तो उनके साथ उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगा उनके इस लंबे करियर के दौरान। यानी कि जैसा उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था वैसा उनके साथ घटित हुआ। There was no one at home and Miss Adler and all her servants had apparently gone away। वहाँ पर घर पे कोई नहीं था और सुश्री एडलर और उनके सभी नौकर स्पष्ट रूप से वहाँ से जा चुके थे। Holmes went at once to the secret place in the wall। और होम्स तुरंत उस गुप्त स्थान जो दीवार में था उसके पास गए। The photograph was there, but there was this message with it। फोटोग्राफ वहीं पे थे परंतु उसके साथ एक संदेश भी वहाँ था। It read, और उसमें लिखा था, क्या लिखा था? Dear Sherlock Holmes, प्रिय Sherlock Holmes, I had been told that the king would probably go to you for help in getting the photograph। और वो कहती है कि मुझे बताया गया था कि राजा संभवतः उन फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी सहायता लेगा।
दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, और इसीलिए या इस तरह मैं आपके कभी भी आने का आशा कर रही थी, या मुझे आशा था कि आप कभी भी या किसी भी समय यहाँ आ सकते हो। फर्स्ट आई रिकग्नाइज योर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू। और उसके बाद में उन्होंने लिखा था, किसने लिखा था? आयरन एल्डर ने लिखा था, सबसे पहले मैंने तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर के छद्मवेश में पहचाना और तब अपने आप को निश्चित करने के लिए कि ये तुम ही थे, तुम्हारे घर तक पीछा किया। आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू। और वो लिखती है कि मैं ही वह युवा व्यक्ति थी जो उस गली से गुजरा था और आपसे बात की थी। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट। उसने कहा कि मत भूलो कि मैं भी एक कलाकार हूँ। Yesterday, I also recognized your little trick of gaining interest to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden। और उसके बाद में वो कहती है कि कल भी मैंने आपकी उस छोटी सी चाल को पहचान लिया था कि किस तरह से आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से मुझे वो फोटोग्राफ का जो गुप्त स्थान था उसे दिखाने के लिए बाध्य कर रहे थे। यानी कि आपकी मुझे वो फोटोग्राफ दिखाने के गुप्त स्थान के लिए बाध्य करना और घर के अंदर प्रवेश करने की जो छोटी सी चाल थी उसको भी मैंने पहचान लिया था। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। और उसने कहा, आगे लिखा कि परंतु ये फोटोग्राफ अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर यू। फोटोग्राफ आपके यहीं पे है, यानी कि उस पत्थर के साथ फोटोग्राफ भी वहाँ पे थे। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर देन द किंग। और उसने लिखा कि अब मैंने राजा से कहीं अच्छे व्यक्ति के साथ शादी कर ली है, या मैं एक राजा से भी बेहतर व्यक्ति की विवाहिता हूँ। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर। और हम अब साथ साथ दूर चले गए हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली। मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है। एंड आई एम इन लव विथ हिम। और मैं भी उसके प्रेम में हूँ, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ्स एनी लॉन्गर। और स्पष्ट है कि अब मुझे उन फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। योर्स ट्रूली आयरन एल्डर। और उसने लिखा कि तुम्हारी शुभ इच्छुक आयरन एल्डर। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।